गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 मैथ्स 1 पार्ट 6वां सांख्यिकी। सांख्यिकी इस पार्ट में हमने पहले माध्य और माध्यिका के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम देखने वाले हैं तीसरा भाग बहुलक। बहुलक का अर्थ क्या है? तो दिए गए प्राप्तांकों में अधिक से अधिक बार आने वाला जो प्राप्तांक होता है उस प्राप्तांक के समूह को कहते हैं, वो जो प्राप्तांक होता है वो समूह का क्या होता है? बहुलक होता है। यानी कि आपको जो दिए गए वर्ग है उसमें सबसे अधिक वर्ग कितनी बार आया है। अगर वो अधिक बार, जितने अधिक बार आएगा, अभी अधिक बार कैसे जान लोगे आप लोग? उसकी जो बारंबारता दी होगी, जिस समूह की बारंबारता सबसे अधिक है। अगर आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं मैं, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है उस वर्ग को कहेंगे हम बहुलक वर्ग। दिए गए आपके सारणी में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जो प्राप्तांक बार बार आ रहा है, अधिक से अधिक बार आ रहा है, उस समूह को कहेंगे हम बहुलक वर्ग। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने रखा हुआ है। L प्लस बड़े कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक पूर्ण गुना H। अब इसमें किस संज्ञा को क्या कहते हैं वो देखते हैं। L यानी कि जो हमने अभी बताया ना कि जिस समूह का या जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक है उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। तो ऐसे निश्चित किए गए बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा होती है L। जो जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है, यानी कि जो बहुलक वर्ग है, उसकी बारंबारता को हम कहेंगे F1। उस बारंबारता के पहले वाला जो वर्ग होगा उसकी बारंबारता को कहेंगे हम F0। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के बाद जो वर्ग आएगा उसकी बारंबारता को हम कहेंगे F2। H का मतलब है वर्गांतराल। अभी जो F1, F0 और F2 है, इसका कंफ्यूजन आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब हम गणित हल करेंगे तो आपको अपने आप समझेगा कि इसका मतलब क्या है। बोर्ड मुझे मिटाना है, तो आपने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे आप अपनी कॉपी में तुरंत लिख लोगे, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि हम आगे बढ़े और F1, F0 और F2 का सही मतलब क्या है वो हम कृति द्वारा समझ ले। इस गणित में देखिए, खेल के मैदान में खेलने वाले लड़कों की आयु का बहुलक ज्ञात करना है आपको। लड़कों का आयु गट दिया हुआ है और लड़कों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हो कि लड़कों का जो आयु गट दिया गया है वो क्या है? 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। यानी कि यह एक सतत वर्ग है। यह जो आयुगढ़ दिया हुआ है वो कैसा है? सतत वर्ग है। और उसके सामने आपको लड़कों की संख्या दी गई है। अब आप देख सकते हो कि सबसे, मैंने आपको बताया था ना कि बहुलक का अर्थ क्या है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, उसको क्या कहोगे आप? उस सारणी का बहुलक कहोगे। वो जो वर्ग होगा वो सारणी का बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? कौन से आयु के बच्चे सबसे अधिक आ रहे हैं? तो 70, 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अधिक बच्चे मैदान में खेलने के लिए आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं? 70 बच्चे आ रहे हैं। पूरे आयु गट में से 10 से 12 की उम्र के बच्चे अधिक प्रमाण में खेलने के लिए मैदान में आ रहे हैं और उनकी संख्या है 70। तो यहाँ पर 70 जो है, 70 का बहुलक जो है वो क्या होगा?
बहुलक वर्ग क्या होगा 10 से 12। तो 70 उसकी बारंबारता है जो कि सबसे अधिक है। तो इसलिए 70 को हम क्या कहेंगे, 70 को हम कहेंगे F1। 70 को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम F1। और F1 से पहले वाला पूर्व वाला क्या होगा F0, वो क्या है 58। और 70 के पश्चात वाला कौन है F2, और वो है 42। समझ में आई बात आपको? तो F1, F0 और F2 का मतलब क्या है? F1 वो फ्रीक्वेंसी है, वो बारंबारता है जो सबसे अधिक है। उसके पहले वाली जो होगी वो होगी F0, और उसके बाद वाली जो होगी वो होगी F2। तो यहां पर हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है 10 से 12, और 10 से 12 का की निम्न सीमा कौन सी है 10। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी सूत्र लिखते हैं और सूत्र में दिए गए सभी संज्ञाओं के मूल्य लिखते हैं। देखिए हमने दी गई बातों को पहले लिख कर लिया। बहुलक वर्ग लिखा है हमने 10 से 12, L का मूल्य लिखा है 10, H यानी कि बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, तो 12 माइनस 10 हो गया 2। F0 हमने ज्ञात किया था 58, F1 था 70 और F2 था 42। बहुलक का सूत्र हमने लिखा और सूत्र में दिए गए संज्ञाओं के मूल्य लिखे। अब आगे गणित को हल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था वैसे 10 को हाथ लगाने का नहीं, जैसा है वैसे ही रखो, पहले कोष्टक को पूर्ण कर लो। देखिए हमने मूल्य भर दिया है और गणित आधा पूर्ण किया है। एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, F0 का मान मैंने 50 लिख दिया था, वो गलत था, वो 58 था। गलती सुधार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। आगे का जो गणित है उसमें क्या करेंगे हम लोग, 12/140 में से 100 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 40। तो अब इनको हम हल करके उत्तर लिखते हैं। हमने गणित को हल किया है। ये गणित आपका किताब में ऑलरेडी हल करके दिया हुआ है। जगह कम की वजह से मैं आज पूरा गणित नहीं हल कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आया, कोष्टक को पूरा करने के बाद 0.6। 10 जो थे उसे हमने हाथ नहीं लगाया था, अब ये 10 हम 0.6 में जोड़ देंगे तो हमारा बहुलक कितना ज्ञात हुआ है 10.6। और 10.6 ये कौन सी संख्या है, तो 10.6 उम्र के बच्चे यानी कि लगभग 10 और 11 की उम्र के, यानी 10 से आगे जा चुके हैं और 11 होने वाले हैं, ऐसे जो उम्र के बच्चे हैं जो लगभग 11 की आसपास के हैं, ऐसे बच्चे ज्यादा प्रमाण में मैदान में खेलने के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी हमने ये गणित किया है, यह उदाहरण सतत वर्ग का है। अगर असतत यानी कि सतत वर्ग ना हो तो आपको गणित कैसे हल करना है ये मैंने आपको माध्यिका में बताया था। आपको पहले वर्ग को सतत वर्ग में रूपांतरित करके लेना होगा। अगर आपका वर्ग सतत वर्ग नहीं है तो सबसे पहले उसे सतत वर्ग में रूपांतरित करके लो, और फिर जैसे आप देख सकते हो कि ये जो गणित है ये सतत वर्ग का गणित है। तो इसी प्रकार से सतत वर्ग न हो ऐसे वाले गणित को आप हल करोगे, और बाकी के जो उदाहरण हैं वो हम होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो रहेगा आयतालेख यानी कि हिस्टोग्राम, जिसके लिए आपको आलेख पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे हम बाद में कर लेंगे हल। पहले आपने ये 3 भाग मैंने आपको सिखाए हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आप इन गणितों को अच्छे से कर सको और परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके जो सूत्र है उन सूत्रों को आपने अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।